Good morning students. My name is काजल सतवारा. आज मैं आपको मोबाइल कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सब्जेक्ट का यूनिट 1 पढ़ाने वाली हूँ. तो पहले देखते हैं यूनिट 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू मोबाइल कंप्यूटिंग. तो इसमें आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोबाइल कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट. सैटेलाइट के थ्रू हम मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं और वन यूज़र अनदर यूज़र को कैसे डेटा सेंड और रिसीव कर सकता है वो हम मोबाइल कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट टॉपिक में पढ़ेंगे. और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सैटेलाइट ऑर्बिट्स, यानी कि सैटेलाइट ऑर्बिट्स कौन कौन से हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे यूज़ होता है, उसकी रेंज क्या होती है, वो हम सैटेलाइट ऑर्बिट्स टॉपिक में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है मोबाइल कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट. तो हम देखेंगे कि सैटेलाइट के थ्रू हम कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट है अ सैटेलाइट इज बेसिकली सेल्फ कंटेन्ड कम्युनिकेशन सिस्टम. तो सैटेलाइट जो होता है वो सेल्फ कंटेन्ड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है with the ability to receive signals from Earth and retransmit those signals with the use of transmitter और रेडियो सिग्नल. इसके अंदर हमें समझाया गया है कि सैटेलाइट एक सेल्फ कंटेन्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है और वो खुद सिग्नल्स को रिसीव करता है और रीट्रांसमिट करके अनदर यूज़र को डेटा ट्रांसमिट करता है यूजिंग ऑफ ट्रांसमीटर और रेडियो सिग्नल्स. मैंने आपको पहले समझाया था कि एक जैसे सिग्नल्स होते हैं तो उसके अंदर ट्रांसमीटर के थ्रू वो सिग्नल्स पास होके डेटा सेंडर सेंडर के पास से रिसीव करते हैं. वो ही डेटा रीट्रांसमिट होके अनदर यूज़र को यानी कि अनदर जो रिसीवर होता है उसको रेडियो सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिट करके डेटा रिसीव करवाता है फ्रॉम द अर्थ एंड रिटर्न टू रीट्रांसमिट द सिग्नल्स. यानी कि यहाँ से हम डेटा किसी को सेंड करते हैं तो वही डेटा पहले सैटेलाइट में जाके सिग्नल्स में कन्वर्ट होके सिग्नल्स में जाके वो रीट्रांसमिट होके रिसीवर तक पहुंचता है. सैटेलाइट कैन कवर अ वाइड एरिया ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. इस सैटेलाइट ने यहाँ के जो अर्थ के पूरे सरफेस के एरिया को कवर कर लिया है. यानी कि अभी यहाँ पे हम जैसे है कि पृथ्वी पे है तो यहाँ पे हम लोग जो भी डेटा सेंड करते हैं वो सिग्नल्स के थ्रू फ्रीक्वेंसी के थ्रू वो सैटेलाइट में जाके कोई कनेक्शन है वहाँ से रीट्रांसमिट डेटा करके अनदर रिसीवर को पहुँचाता है. तो सैटेलाइट ने अभी अर्थ का ऑलमोस्ट जो सरफेस है वो कवर कर लिया है. Satellite links can operate in different frequency bands and use separate carrier frequency for uplink and downlink. तो what is the uplink and what is the downlink? तो मैंने आपको लेक्चर में पढ़ाया था कि अपलिंक यानी कि अपलोड करने की जो लिंक आती है वो, और डाउन लिंक यानी डाउनलोड लिंक. तो इसमें हमें अपलिंक का यानी कि अपलोड करने डेटा अपलोड करने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी बैंड्स चाहिए और कितने फ्रीक्वेंसी कैरियर्स चाहिए वो हम देखेंगे. तो अपलिंक एंड डाउनलिंक का मतलब है कि हमें कितनी स्पीड से हम लोग अपलोड कर सकते हैं और कितनी स्पीड से डाउनलोड कर सकते हैं डेटा को. तो सैटेलाइट लिंक्स कैन ऑपरेट इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स, यानी कि सैटेलाइट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं जिसके यूज़ के थ्रू सेपरेटली जो अपलोड लिंक होती है, यानी कि हम लोग जो भी डेटा अपलोड करना चाहते हैं वो डेटा को हम उसी स्पीड के थ्रू अपलोड कर सकते हैं और वही स्पीड के थ्रू डाउनलोड
कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ सेपरेट कैरियर फ्रिक्वेंसी, यानी कि अपलोड के लिए अलग फ्रिक्वेंसी बैंड दिया गया है और डाउनलोड के लिए अलग फ्रिक्वेंसी बैंड रखा गया है। वही एक सैटेलाइट का वर्क है और सैटेलाइट वही सारे फ्रिक्वेंसी बैंड को ऑपरेट करता है। What is the uplink connection base station to satellite? अपलिंक में क्या होता है कि हमें कोई डेटा को अपलोड करना है सैटेलाइट पे, यानी कि हमारे गूगल ड्राइव में या फिर जीमेल में किसी को डेटा सेंड करना है तो वो बेस स्टेशन से सैटेलाइट तक जाता है। यानी कि हमने डेटा सेव किया है गूगल ड्राइव में तो हमारा जो बेस स्टेशन का कनेक्शन होता है, हमारा नियरेस्ट बेस स्टेशन होता है, नियरेस्ट टावर जो होता है वही हमारा बेस स्टेशन होता है, तो वहाँ से हमारा डेटा सैटेलाइट तक पहुँचता है, उसको बोलते हैं अपलिंक यानी कि अपलोड लिंक। नेक्स्ट है डाउनलिंक। तो डाउनलिंक में क्या होता है, कनेक्शन सैटेलाइट टू बेस स्टेशन, यानी कि हम एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, यानी कि हम पहले अभी गूगल ओपन करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो गूगल ओपन किया तो गूगल में हमने किसी डेटा को सर्च किया, लाइक मैंने सर्च किया कि मोबाइल कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट वाला टॉपिक मुझे पढ़ना है और उसका टॉपिक के जो भी डेटाज है मुझे डाउनलोड करने हैं। तो वो डेटा को डाउनलोड करने के लिए पहले मैंने यहाँ से लिख के भेजा कि मुझे मोबाइल कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट वाला टॉपिक पढ़ना है, और जैसे ही मैंने एंटर किया वैसे ही मुझे सारे डेटाज यानी कि सारी लिंक्स मिल गई, जिससे मैं अपने समझने वाले टॉपिक को डाउनलोड कर सकती हूँ। उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस मुझे अलग अलग लिंक में दिखाई दी और उसके थ्रू मैं, वो सैटेलाइट से आया है डायरेक्ट लिंक, तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर की होगी, वही इन्फॉर्मेशन हमें पीसी में या फिर लैपटॉप में दिखेगी। तो वो डेटा को मुझे डाउनलोड करना है तो उसके लिए हम लोग डाउन लिंक यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अभी डायग्राम ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन होता है मैंने अभी आपको बताया ओरली, तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि अपलिंक ये है कि हम यहाँ से कुछ डेटा को अपलोड करते हैं और वही डेटा कुछ समय के बाद हमें चाहिए, यानी कुछ दिन के बाद हमें चाहिए, तो वही डेटा को हम सैटेलाइट के थ्रू डाउन लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे। यानी कि ये जो दो दिखाए गए हैं वो ग्राउंड स्टेशन है, वहाँ से हम एक ग्राउंड स्टेशन से हम लोग सैटेलाइट में डेटा को स्टोर करते हैं, यानी कि गूगल ड्राइव पे स्टोर करते हैं, और वहाँ से सैटेलाइट के थ्रू ही हम लोग वो डेटा को फिर से रिसीव कर सकते हैं और डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पूरा डायग्राम है इसको बोलते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन डायग्राम। तो इसके अंदर हमें सैटेलाइट दिखाना है और अपलिंक, डाउनलिंक एंड ग्राउंड स्टेशंस यानी कि बेस स्टेशंस जो हमारे हैं वो दिखाए गए हैं। और जो यहाँ पे लाइन दिखाई गई है वो है अर्थ, यानी कि अर्थ का कोई सरफेस है और उसके ऊपर दो बेस स्टेशंस दिखाए गए हैं। बेस स्टेशंस के थ्रू वन बेस स्टेशन डेटा को अपलोड करता है और अनदर बेस स्टेशन उसको डाउनलोड करता है डाउनलिंक के थ्रू। अभी नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि सैटेलाइट ऑर्बिट्स, यानी कि सैटेलाइट ऑर्बिट्स कौन कौन से हैं। So first of all, satellite can be positioned in orbit with different heights and shapes. यानी कि सैटेलाइट ऑर्बिट्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। कोई राउंड शेप में होता है, कोई स्क्वायर में होता है, उसकी जो शेप दी गई है उसमें होता है और उसकी हाइट पहले से डिसाइड करी हुई होती है। तो सैटेलाइट ऑर्बिट्स कैन बी पोजिशन इन with different heights and shapes। तो इसके अलग अलग तीन टाइप्स है सैटेलाइट ऑर्बिट्स के। तो फर्स्ट टाइप है लियो, तो उसका फुल फॉर्म है लो अर्थ ऑर्बिट। सेकेंड है MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। थर्ड है GEO, जियो स्टेशनरी और अर्थ ऑर्बिट, और इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ये दोनों अलग अलग नाम दिए गए हैं
बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछेंगे कि जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट के बारे में समझाओ, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन द जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, तो उसके अंदर भी आपको जियो स्टेशनरी का जो भी डिस्क्रिप्शन आता है वही लिखना है। अभी हम ये तीनों के तीनों टाइप्स को डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम में कैसे होता है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल होता है लो अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे अर्थ दिखाई गई है, अर्थ के आजू बाजू में यहाँ पे आपको सारे ऑर्बिट्स दिखाए गए हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट है लियो, तो LEO लो अर्थ ऑर्बिट यहाँ पे दिखाया गया। ये जो ऑरेंज है वो है लो अर्थ ऑर्बिट। सेकेंड जो है वो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। थर्ड जो है वो है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। इसके अंदर ये जियो स्टेशनरी होता है वो बहुत ही दूर दिखाया गया है अर्थ से। उसका जो हाइट है वो यहाँ पे दिखाई गई है। ये हम आगे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि कितनी हाइट तक का होता है और कितने यहाँ से अर्थ से कितने दूर तक जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट वर्क करता है। तो सबसे नज़दीक से कौन वर्क करता है? लो अर्थ ऑर्बिट। और सेकेंड से कौन वर्क करता है? सबसे नज़दीक अर्थ के जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट है। नेक्स्ट में जो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। और थर्ड और लास्ट डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे जो है वो है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो फर्स्ट है लो अर्थ ऑर्बिट। LEO satellites are much closer to the earth than GEO satellites। यानी कि मैंने जैसा बताया कि सबसे ज़्यादा नज़दीक जो होता है वो है लो अर्थ ऑर्बिट। उसकी रेंज क्या होती है? 500 to 1500 किलोमीटर्स अबव द सरफेस। यानी कि अर्थ की जो सरफेस होती है वहाँ से 500 to 1500 किलोमीटर तक दूर तक ही उसकी डिस्टेंस है। LEO satellites don't stay in fixed position relative to the surface। यानी कि इसकी कुछ फिक्स पोजीशन नहीं होती है और वहाँ वो फिक्स पोजीशन पे नहीं वर्क करता है। एंड आर ओनली विजिबल फॉर 15 to 20 मिनट्स ईच पास। यानी कि जो भी हम डेटा पास करते हैं, डेटा सेंड करते हैं, वो 15 to 20 मिनट्स लेता है और सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाता है। A network of LEO satellites is necessary for geo satellites to be useful। यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो होते हैं उसको जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट्स के थ्रू यूज़ किया जाता है और उसके थ्रू ही हमारा डेटा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। नेक्स्ट में जो है वो है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इज इन ऑर्बिट समवेयर between 8,000 kilometer and 18,000 kilometer above the earth surface। यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट है वो सरफेस से, अर्थ सरफेस से 8,000 किलोमीटर दूर और उसके अबव 18,000 किलोमीटर तक दूर तक मीडियम अर्थ ऑर्बिट वर्क करता है और उसके थ्रू हम डेटा सेंड और रिसीव करते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट 8,000 किलोमीटर टू 18,000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस है। एंड medium earth orbit satellites are similar to a low earth orbit satellites in functionality। यानी कि जो लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट की फंक्शनैलिटीज़ जो होती है वो दोनों सिमिलर टाइप की है कि
हमारा डेटा यहाँ से सेंड होके इतने टाइम में, यानी कि उसका टाइम डिपेंड्स होता है कि हम लो अर्थ ऑर्बिट से भेजते हैं या फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट से भेजते हैं। तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स आर विजिबल फॉर मच लॉन्गर पीरियड्स ऑफ time than low Earth orbit satellites usually between 2 to 8 hours। यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट अर्थ सरफेस से 18,000 किलोमीटर तक दूर है, तो उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से हम जो भी डेटा सेंड करते हैं सैटेलाइट में, वो फ्रिक्वेंसी बैंड के सिग्नल्स के साथ जाके वहाँ पे सेट होके फिर रीट्रांसमिट डेटा करता है रिसीवर को। तो वो जो डेटा हमने सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिट किया है ट्रांसीवर के थ्रू, तो वहाँ पे सेट होके फिर रिसीवर को रिसीव करता है। तो वो कम से कम 2 से 8 घंटे लेता है या फिर 2 से ज़्यादा घंटे ले लेता है, जो जब हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट यूज़ करते हैं तब। ये सारे ऑर्बिट्स का वर्क सेम जैसा ही है, सिमिलर टाइप ही है, बट इसके जो डिस्टेंस है सरफेस से वो थोड़े ज़्यादा और कम है। इसी की वजह से हम लोग हमारे डेटा को सेंड और रिसीव करने में टाइम लगता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैव अ लार्जर कवरेज एरिया देन लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का जो एरिया होता है 500 टू 1500 किलोमीटर्स तक वो दूर है, और उसने जितना सरफेस में एरिया कवर किया है उससे ज़्यादा एरिया मीडियम अर्थ ऑर्बिट ने सेव कर लिया है, कवर कर लिया है। नेक्स्ट है जियोस्टेशनरी और जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। Geostationary Earth orbit satellites are in orbits 35,863 kilometers above the Earth surface along the equator। यानी कि सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस पे है वो है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। उसका डिस्टेंस कितना है 36,000 किलोमीटर एंड अबव, यानी कि 36 अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर दूर है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। वो वहाँ पे सेट किया गया है, तो उसके थ्रू भी हम डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। Objects in geostationary orbit revolve around the Earth at the same speed as the Earth rotates। यानी कि अर्थ जितना रोटेट करने में टाइम लगाता है उतना हमारा डेटा सेंड और रिसीव होने में टाइम लेता है। सबसे कम टाइम लो अर्थ ऑर्बिट लेता है डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए, उससे ज़्यादा टाइम मीडियम अर्थ ऑर्बिट डेटा सेंड और रिसीव करने में लेता है, और सबसे ज़्यादा टाइम जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट डेटा सेंड और रिसीव करने में लगाता है। This means geostationary Earth orbit satellites remain in the same position relative to the Earth of surface। यानी कि ये जो सेम पोजीशंस दिए गए हैं वही वहाँ पे ही वो वर्क करता है और वहाँ पे ही सेट हो गया है, तो वहाँ से हमें डेटा को सेंड और रिसीव करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ वो अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हैव अ गुड डे।